बेटा क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है, और केस स्टडी में आता है उसका सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये जो मैं आपको करा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 17। बेटा थोड़ा जल्दी आया करो यार, लेट क्यों आने लग गए तुम सब लोग। क्वेश्चन नंबर 17। A square piece of tin of side 18 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला एक स्क्वायर, बेटा प्लीज बात नहीं है कोई बच्चा। इन्होंने बोला एक स्क्वायर पीस है बेटा, इसकी साइड है 18 सेंटीमीटर। तो बेटा सभी 18 सेंटीमीटर की होंगी साइड है। ये भी 18, ये भी 18 और ये भी कितना होगा बेटा 18। इन्होंने बोला एक 18 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है टिन का। इन्होंने बोला इसके चारों कॉर्नर पे, है ना, चारों कॉर्नर पे सेम साइज के स्क्वायर कट करने हैं। ऐसे कट कर, चारों कॉर्नर कट कर दिया बेटा। यहाँ से सेम साइज के स्क्वायर इन्होंने क्या कर दिया बेटा, कट कर दिए। कट करने के बाद जो पोर्शन बचेगा उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके और क्या बना दिया बेटा, उसका एक बॉक्स बना दिया। क्या बना दिया, उसका बॉक्स। ठीक है, पहले एक पेज, मान लो स्क्वायर पेज टिन का टुकड़ा है, उसके चार कॉर्नर पर कट करके अलग कर दिए सेम साइज के। फिर उन्होंने ऊपर की तरफ फोल्ड करके क्या कर दिया बेटा, एक बॉक्स जैसा बना दिया। ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि ये चारों कॉर्नर जो हमने कट करे हैं सेम साइज के, उनका साइज क्या होना चाहिए जिससे जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। है ना, कितने साइज के हम स्क्वायर कट करें जिससे उसका वॉल्यूम क्या बन जाए बेटा, मैक्सिमम आ जाए। तो सबसे पहले मुझे बताओ, तो पहले लेट द, बाद में नोट करना बेटा, मैं समझा देता हूँ। लेट द साइज ऑफ कटिंग स्क्वायर, जो स्क्वायर हमने कट किया उसका साइज हमने क्या ले लिया बेटा, x। यानी ये भी x का है, ये भी कितना है x, ये भी कितना होगा x, ये भी कितना है x। क्योंकि स्क्वायर कट कर रहे हैं तो सभी साइडें क्या होंगी, सेम होंगी। जो मैंने स्क्वायर चारों तरफ कट किए उनका साइज क्या है बेटा, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे बताओ ये काट के मैंने अलग कर दिया, तो जो बचेगा पोर्शन उसकी लेंथ कितनी बचेगी बेटा, लेंथ कितनी बचेगी बेटा, 18 था पूरा, x इधर से कम कर दिया, x इधर से कम कर दिया, लेंथ कितनी बचेगी मेरे बेटा, 18 माइनस 2x। अब बताओ ब्रेथ कितनी बचेगी, 18 माइनस 2x। बेटा हाइट बताओ, हाइट कितनी होगी बेटा, बॉक्स, आपने एक बॉक्स बनाया है ना, बॉक्स बनाया कैसे, चार कॉर्नर कट किए, कॉर्नर के जो कटे हुए उसके पोर्शन को क्या किया बेटा, ऊपर की तरफ उन्होंने फोल्ड किया। तो हाइट क्या होगी उसकी, x के बराबर हो, क्योंकि जो ये पोर्शन तो कट हुआ। अच्छा आपको बॉक्स बनाना समझ आ रहा है किसी को, आज मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनेगा बेटा। एक आप मुझे पेज दो बेटा, कोई उसे पेज बना के दिखाता हूँ आपको मैं कैसे से, एक कोई भी पेज दे दो मुझे। बनेगा नहीं, बहुत हल्का है यार ये, जब देखता हूँ ट्राई करके बन जाए तो। बेटा जैसे ये तो रेक्टेंगल की शेप का है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्क्वायर की शेप का दे रखा है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल से फर्क नहीं पड़ता। अब आप इस पेज को या टिन के टुकड़े, मान लो टिन का टुकड़ा है, अब आप इसके क्या करो, चारों कॉर्नर पर कट कर दो सेम साइज के स्क्वायर। मैं कट करके दिखाता हूँ पहले आपको, सेम साइज के, हाथ से काट रहा हूँ, साइज तो अलग हो सकता है बेटा मेरा। अरे क्या है यार है? बेटा देखो इधर, पहले एक बार इधर देखो ध्यान से, चारों कॉर्नर पे कट करने के बाद ऐसी शेप बनेगी बेटा, चारों कॉर्नर पे कट कर देंगे ऐसी शेप आपके सामने आ जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया जो कटा हुआ पोर्शन है। अभी अब फोल्ड नहीं होगा यार, बस ये देखो बेटा, ये ऊपर की तरफ अगर हम फोल्ड करेंगे तो बॉक्स की शेप आ जाएगी। जैसे ये पूरा पोर्शन था कट करने के बाद, अगर मैं इनको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूँ चारों तरफ तो मुड़ेगा नहीं यार, होगा नहीं बेटा यहाँ से। वैसे आपको आपको समझ में आ गई होगी हाइट कितनी होगी लगभग इसकी, है ना। जो जो ऊपर मैं पोर्शन फोल्ड कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, वही तो इसकी हाइट
माइनस 2x, और लेकिन हाइट क्या होगी बेटा उसकी x। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब जो बॉक्स बचा बना है मेरा, उसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं बेटा? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, इसका फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा मेरे बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ कितनी है? 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, और हाइट कितनी है बेटा? x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू में x लिख सकते हैं बेटा। अब इसको मुझे मैक्सिमम करना है, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे, पहले इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। करो बेटा, पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इतना नोट करो फिर डेरिवेटिव भी करना है एक बार। बेटा करो फटाफट से पहले। बेटा फटाफट नोट हो गया यहाँ तक? अब एक बार डेरिवेटिव करो पहले इसको प्रोडक्ट रूल लगा के। बेटा हो गया एक बार डेरिवेटिव? बेटा डिफरेंशिएट करो इसे, डिफरेंशिएट। तो dv अपॉन dx 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 प्लस x ऐसे का ऐसे, इसका 2 आगे, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2। बेटा इसमें से 18 माइनस 2x कॉमन ले लो। बेटा बताओ क्या बचेगा? 18 माइनस 2x माइनस का 4x, तो ये आ गया 18 माइनस 2x, और ये आ गया 18 माइनस 6x। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? अब dv अपॉन dx को जीरो के इक्वल रखो। dv अपॉन dx को जीरो के इक्वल रखें बेटा। बेटा dv अपॉन dx को जीरो के इक्वल रखो और x की वैल्यू निकालो। dv अपॉन dx को जीरो के इक्वल रखेंगे बेटा। एटीन माइनस 2x, 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। एक बार बेटा ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहां से बताओ बेटा x की वैल्यू क्या निकल रही है? और यहां से x की वैल्यू 3, ये बेटा रिजेक्ट हो जाएगी। x की वैल्यू 9। बेटा कौन बच्चा बताएगा कि x इक्वल टू 9 रिजेक्ट क्यों हुआ? x की वैल्यू 9 क्यों रिजेक्ट हुई बेटा? बेटा पूरा 18 था, वो 10 है ना। अगर आप 9 इधर से कट कर दोगे, 9 इधर से कट कर दोगे, तो बचेगा बॉक्स बनाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो x की वैल्यू 9 तो नहीं हो सकती है ना, तो इसलिए रिजेक्ट कर देंगे। x की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब बेटा अगेन डिफरेंशिएट करो। बेटा अब डिफरेंशिएट अगेन।
डिफ्रेंशिएट अगेन करें बेटा, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, बेटा ये था डी वी अपॉन डी एक्स कितना था आपका 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x, प्रोडक्ट टू लगा के करो बेटा इसका डेरिवेटिव। तो 18 माइनस 2x ऐसे का ऐसे, 18 माइनस 6x का करेंगे तो माइनस 6 प्लस 18 माइनस 6x ऐसे का ऐसे, 18 माइनस 2x से करेंगे माइनस 2। बेटा अब x की वैल्यू पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 3, करो बेटा सॉल्व, x की जगह 3 रख के सॉल्व करके बताओ प्लस में आंसर आएगा या माइनस में। x की वैल्यू पुट करो बेटा, पूरा सॉल्व करो ये। माइनस का 72 आया, x की वैल्यू पुट करो बेटा, तो डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, ये 0 से कम हो गया तो लिख देंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3, कि अगर हम 3 सेंटीमीटर के साइज के स्क्वायर कट कर दें चारों तरफ से तो जो वॉल्यूम बनेगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। बेटा ये पूरा क्वेश्चन कर दिया मैंने, अब सेम क्वेश्चन नंबर 18 करके दिखाएं मुझे ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम इसी तरीके से ट्राई करें। बेटा कर लो तुम यार जल्दी, और थोड़ा जल्दी आया करो तुम यार, डेली तुमने नियम बना लिया 10-15 मिनट लेट आने का। करो बेटा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 18 सेम इसी तरीके से है, बस स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल है, बस बेटा स्क्वायर की जगह पे रेक्टेंगल दे रखा है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ट्राई करो।
आपने नया बनाया होगा उसकी लेंथ कितनी लिखी है? 45 माइनस 2x और ब्रेथ 24 माइनस 2x और हाइट कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एक्स, 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x और x। तो बेटा ये वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब इसका एक बार डेरिवेटिव करो, और डेरिवेटिव बेटा 3 टर्म आ रहे हैं ना, तो 3 वाला फॉर्मूला लगा दो जो कल भी बताया था मैंने, 3 वाला फॉर्मूला। तो dv अपॉन dx 45 माइनस 2x ऐसे का ऐसे, 24 माइनस 2x ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 प्लस, अब फर्स्ट वाला ऐसे का ऐसे, बीच वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो -2 इंटू एक्स, प्लस तीसरे वाला करो तो -2, 24 माइनस 2x x। बेटा अब इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, सबका आपस में मल्टीप्लाई करके करो, पहले से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। इसे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो आपस में, बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, बताओ क्या आया? 45 का 24 में करा, कितना आएगा? 1080। 45 का -2x में करो, -90x -48x प्लस में 4x स्क्वायर, यही आएगा बेटा। अब यहाँ पे करो -2x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 90x प्लस 4x स्क्वायर, यही आएगा बेटा, चेक करो। अब -2x का करो यहाँ पे, तो माइनस का 48x प्लस का 4x स्क्वायर, देखना बेटा यही आएगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो देखो पहले तो ये एक्स स्क्वायर वाले तीनों क्या बन जाएगा बेटा? ये 12x स्क्वायर। अब x वाले देखो बेटा, माइनस के 90 और माइनस का 90, माइनस का 180 और ये माइनस के 48 और माइनस का 48 भी प्लस करो इसी में, ये तो आ गया 180x और 96x, 276x आ रहा है क्या? माइनस का 276x और क्या बचा बेटा यहाँ पे? प्लस का 1080, देखना बेटा यही आ रहा है। अब इसमें से 12 कॉमन निकाल लो, 12 कॉमन बेटा, 12 कॉमन निकालो यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना बचेगा बेटा यहाँ पे? 23x प्लस का 90, ये आ गया बेटा dv अपॉन dx। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर लो बेटा, पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी करो, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस का 90, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस का 5x प्लस 90, बेटा करो क्या आएगा बेटा? इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो पहले, कितना आएगा बोलो? x माइनस 5 x माइनस 18, ये आएगा बेटा। अब ये 0 के इक्वल रखो, x की 2 वैल्यू निकालो बेटा, इसे 0 के इक्वल रख के x की 2 वैल्यू निकालो।
बेटा डी बी अपॉन डी एक्स आ गया, देखो आपका डी बी अपॉन डी एक्स 12 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 18, इसे जीरो के इक्वल रखो, डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो 12 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 18 इक्वल टू जीरो। तो एक बार x माइनस 5 को जीरो के इक्वल, यहाँ से तो बेटा x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 18, बेटा 18 रिजेक्ट हो जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू 18 नहीं हो सकती, इसे रिजेक्ट कर दो। अब अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, डी स्क्वायर बी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, 12 ऐसे ही रहेगा बेटा, प्रोडक्ट टू लगा दो इसमें, 12 एक्स माइनस 5 ऐसे ही एक्स माइनस 18 का 1 हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 18 ऐसे ही इसका 12, बेटा वैल्यू पुट करो एक्स की 5, पुट एक्स इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 5 रख के निकालो बेटा, एक्स की वैल्यू 5 पुट करो, ये जीरो हो जाएगा, ये बचाएगा माइनस का 13 इंटू 12, माइनस का, तो माइनस में आया, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, लिख दो बेटा वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 5, हो गया बेटा सबका। ये वाले क्वेश्चन जो आपने करे हैं बेटा रेक्टेंगुलर वाला और ये स्क्वायर वाला, ये केस स्टडी में पूछा गया है बोर्ड में, केस स्टडी बना के इसकी, ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब करेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है बेटा शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इनस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल, ढंग से समझो बेटा, मैं कल भी बता चुका हूँ, रोज रोज बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्या बोला है बेटा इन्होंने कि एक फिक्स सर्कल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करके दिखाना है आपको, और वो कब करके दिखाना है मैक्सिमम, जब वो रेक्टेंगल क्या होगा, स्क्वायर होगा। मैं आपको डायग्राम बताता हूँ पहले बेटा, बेटा ध्यान से देखो बेटा प्लीज, अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन में एक सर्कल दिया हुआ है, मान लीजिए सर्कल का सेंटर है O, ठीक है, और मैंने सर्कल की रेडियस हमने मान ली A, तो बेटा ये भी A होगी और ये भी क्या होगी A, क्योंकि ये भी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अब बोल रहे हैं सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बना दिया, मान लो हमने ABCD, तो भी ये कह रहे हैं कि बेटा अगर किसी सर्कल के अंदर मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल अगर आप बनाते हो तो वो रेक्टेंगल जो होगा वो स्क्वायर होगा, क्या होगा बेटा, स्क्वायर, यानी उसी केस में एरिया मैक्सिमम हो सकता है जब वो रेक्टेंगल क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, पहले तो इसके अंदर जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है वो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करके दिखाना है, और बाद में उस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है कि देखो ये स्क्वायर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ वो लिखो, देखो लेट O इज द सेंटर, लेट, और जो लिखवा रहा हूँ वो सब कुछ डायग्राम में ही है, लेट O is the center of given circle, let O is the center of given circle and A, small a, is the radius, and A is the radius of circle, and A is the radius of circle, इसके नीचे वाले पोर्शन को बेटा एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x,
एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई। मैंने मान लिया बेटा जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है x और ब्रेथ हमने क्या मान ली बेटा y। ठीक है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले बेटा इन ट्राइंगल ABC, जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABC वाई पाइथागोरस थ्योरम, बेटा इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बेटा सबसे पहले इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में, ये वाले में। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है बेटा बताओ, एच ये है ये वाली साइड AC और ये डिस्टेंस कितनी होगी A और A 2A, तो 2A का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4A स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, देखना बेटा y की वैल्यू ये निकलनी चाहिए सभी बच्चों की, 4A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। पहले यहाँ तक नोट करो और समझने की कोशिश करो मैंने क्या किया है। एक ट्राइंगल बना, एक रेक्टेंगल बनाया है सर्कल के अंदर, है ना, और सर्कल में रेक्टेंगल में क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक है, वहां से मैंने y की वैल्यू निकाली। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो सर ये y की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, है ना, क्यों हमने फर्स्ट सर्कल में जाके पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाई और y की वैल्यू क्यों निकाली। क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा दे नहीं रखा, क्वेश्चन में तो बोला है कि इसका रेक्टेंगल का एरिया करके दिखाओ मैक्सिमम, है ना। अब मुझे बताओ, मैंने कल भी आपको बोला था, कल भी समझाया था, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करना हो या मिनिमम प्रूफ करना हो तो उसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा तो बताना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या लगेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है, तो x इनटू y आएगा ना बेटा, उसमें दो वेरिएबल आएंगे ना, तो मुझे एक वेरिएबल तो हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही पाइथागोरस का यूज करके क्या करा, y की वैल्यू निकाल दी वहां पे। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल को तो मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, लेंथ है हमारी x, ब्रेथ है हमारी y, x इंटू वाई हो गया। अब देखो एरिया मुझे मैक्सिमम करना है तो दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक हटाना पड़ेगा, तो y की वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y a इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा अब सुनो, ध्यान से सुनना मेरे बेटा सही बच्चे। अब ये एरिया की इक्वेशन आ गई, x अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये मैक्सिमम करना है, तो क्या प्रोसेस आपको मैंने बता रखा है बेटा किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करने का, कि सर एक बार डिफरेंशिएट कर देना, जीरो के को रख देना, x की वैल्यू निकाल लेना, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस में आएगा तो मैक्सिमम, प्लस में आएगा तो मिनिमम। अब एक सिंपल सी चीज़ समझना बेटा, मोस्टली बच्चे यही करते हैं और बहुत सारी बुक्स में भी यही है जो मैंने तरीका अभी आपको बताया, है ना, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा लेंदी बेटा, एक बार डेरिवेटिव करने का सोचो, बस करो मत, केवल सोचो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, एक्स ऐसे का ऐसे लिखोगे, फिर अंडर रूट वाले का डेरिवेटिव करोगे, प्लस अंडर रूट वाली ऐसे की ऐसे, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, गलत नहीं है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इससे बचने का एक तरीका है जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा बेटा, अगर सपोज करो बेटा ये अंडर रूट हट जाए तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ऐसे में ये नहीं कह रहा हूँ कि हो नहीं सकता ऐसे, बहुत सारी बुक्स में कर भी रखा है इन्होंने, लेकिन मेरा काम है आपको थोड़ी चीज़ें आसान करना। तो अगर ये अंडर रूट ना हो, खुद से सोचो, अगर ये अंडर रूट ना हो तो डिफरेंशिएट करना हमें आसान लगेगा, तो क्यों ना हम इसका अंडर रूट हटा दें पहले। ठीक है, तो अंडर रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करूँगा बेटा मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा 4A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखना एरिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 4A स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अच्छा ये ए स्क्वायर है, इसको मैंने लेट कर लिया जेड के इक्वल, किसके इक्वल लेट कर लिया, जेड, क्योंकि स्क्वायर लगाया था। अच्छा एक बात तो मुझे क्या चीज मैक्सिमम करनी थी इस क्वेश्चन में, एरिया। अगर मैं एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम प्रूफ कर दूं तो उसका एरिया भी क्या होगा
स्क्वायर को क्या मान लिया बेटा, जेड के इक्वल लेट कर लिया, क्योंकि वो तो ए स्क्वायर वैसे भी सेम रहना था। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ये बन गई बेटा मेरी, जेड इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब करो डिफ्रेंशिएट, ना डिफ्रेंशिएट, अब करो डिफ्रेंशिएट, बड़ा आसान हो जाएगा। देखो नाउ डिफरेंशिएट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सब बच्चों को बोल रहा हूँ एग्जाम्स में आते हैं। इन क्वेश्चंस को एक अलग नोटबुक में लिख लो, सारे सॉल्यूशंस है प्रैक्टिस के लिए। एक बार डेरिवेटिव करो बेटा इन्हें। हाँ बेटा, बेटा क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है मैंने, ए स्क्वायर को मैंने जेड मान लिया है बस। ए स्क्वायर की जगह मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम है, इसी से तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट कर दोगे। अगर एक्स स्क्वायर सबसे ज्यादा है तो उसका अंडर रूट भी क्या होगा सबसे, एक बात तो किसी का स्क्वायर, एक बात टू नंबर 2 है, ये 1 है, ये 3 है। अब मुझे पता है 3 का स्क्वायर सबसे ज्यादा है, तो 3 भी सबसे ज्यादा ही होगा है ना, तो मुझे एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम कर दो, एरिया भी क्या होगा उसका, ठीक है ना। अब बेटा इसको एक बार डेरिवेटिव करो, यहां तक नोट कर लिया है क्या सबने बेटा, यहां तक नोट हो गया है सबका। मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं बेटा, लाइन बोलना ये वाली दोबारा से, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। जेड इक्वल टू क्या है, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, यही था, यही था ना बेटा। चलो अब डेरिवेटिव डी जेड अपॉन में डी एक्स, देखना क्या आएगा, 4a स्क्वायर ऐसे का ऐसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x क्या हो, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4 का करो, x की पावर 4 का डिफरेंशिएट। अब डी जेड अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल रख दे मेरे बेटा, डी जेड अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल रखो, तो 8a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब किसके इक्वल रख दिया, 0 के। यहां से बेटा 4x कॉमन लो, बताओ क्या बचेगा, 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार 4x को 0 के इक्वल, 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से मेरे बेटा x की वैल्यू 0 आ गई, और यहां से x की वैल्यू निकालो बेटा, सभी बच्चे अपने आप निकालो सॉल्व करके, ये निकलेगी, मैंने लिख दिया है, x इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 2, ये निकलनी चाहिए, निकालो। जिसकी नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना बेटा कि कैसे आई है। बेटा हो गया यहाँ तक, अब अगेन करो, अगेन डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट अगेन, नाउ डिफरेंशिएट अगेन, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर 8a स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। बेटा सुनो, x की वैल्यू 0 तो रिजेक्ट हो जाएगी बेटा, कौन बताएगा मुझे x की वैल्यू 0 रिजेक्ट क्यों होगी, x क्या था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अगर लेंथ रेक्टेंगल की 0 हो जाएगी तो रेक्टेंगल बचेगा ही नहीं वहां पे बेटा, तो ये 0 हो जाएगा, रिजेक्ट। अब यहाँ पुट करो x की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x, बेटा x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, x की वैल्यू जो निकली है बेटा वो पुट करें, x की वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ पे, तो क्या आएगी, 8a स्क्वायर माइनस 12, x का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, तो कितना होगा 8a स्क्वायर माइनस 24a स्क्वायर, यानी कि माइनस का 16a स्क्वायर। देखो माइनस का आ गया तो लिखेंगे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, देयरफॉर एरिया विल बी मैक्सिमम
एट एक्स इक्वल टू ए अंडर रूट टू। बेटा यहां तक नोट करो पहले। बेटा हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, एरिया तो हम इसका मैक्सिमम कर चुके, मुझे इस क्वेश्चन में और क्या चीज़ प्रूव करनी थी? स्क्वायर भी प्रूव करना था, ये रेक्टेंगल। अब मुझे बताओ किसी भी रेक्टेंगल को स्क्वायर कैसे प्रूव कर सकते हो आप? उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। एक्स की वैल्यू कितनी निकली बेटा आपकी? ए अंडर रूट टू। अगर आप वाई की वैल्यू भी निकालें और वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाए? ए अंडर रूट टू आ जाए, तो एक्स और वाई लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो जाएंगी। तो बेटा इस एक्स की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करो और वाई की वैल्यू निकालो। एक्स की जो वैल्यू निकली है वो फर्स्ट में पुट कर दो बेटा, और अब वाई की वैल्यू निकालो। वाई की वैल्यू निकालो बेटा। नहीं कर रहे तुम ग्रुप कुछ? तो मैं बोला तो करा करो ना खुद से, कि वेट करते हो कि मैं कर दूं और नोट कर लो बस। वाई की वैल्यू क्या थी बेटा? वाई की वैल्यू अंडर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यू ऑफ एक्स, तो अंडर रूट 4a² माइनस a², सॉरी 2a², तो बचेगा 2a²। ए बाहर आ जाएगा, ए अंडर रूट टू। तो x इक्वल टू वाई, देयर फोर ए बी सी डी इज स्क्वायर। करो बेटा नोट। एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल आई है, तो वो स्क्वायर हो जाएगा बेटा। क्या हो गया कशिश? हो गया। बेटा कर लिया यहाँ तक? बेटा ये हो गया सबका? बस बेटा इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे आगे।